हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में आईपीएस दिव्या तंवर मैम ने जो भी एडवाइस दी है अपने इंटरव्यूज़ में आफ्टर सिलेक्शन और जो मैंने पिन पॉइंट स्ट्रेटजी ऑब्जर्व की है मैम की, वह आप इस वीडियो में देखोगे और डेफिनेटली यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने में। और शायद यह वीडियो आपकी सालों की मेहनत बचा ले अगर आप ध्यान से पूरा देखोगे तो। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले मैम ने जो बेसिक एडवाइस दी है उसे जानेंगे। मैम ने जो कहा है एडवाइस के तौर पर, उसका है तो रिलेवेंस यूपीएससी से बहुत थोड़ा सा, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर जाए। तो वह है कि सिलेबस को आप अपने हाथ से लिखिए और जो PYQ है उन्हें भी आप हाथ से लिख सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैम ने कहा है कि मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी है लेकिन नहीं हुआ उनका, तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है उसको पूरा करना है बस। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो सोर्सेस लिमिटेड रखें, जितना हो सके उतना लिमिटेड रखें और मल्टी टाइम रिवीजन करें। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा सोर्सेस के चक्कर में पड़ते हैं उन्हीं के अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, फिर क्या पता उनका 4 में हो रहा, 5 में हो रहा, जब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि यार इतना नहीं पढ़ना था, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो सोर्सेस लिमिटेड ही रखें। और मैम एक बार में एक सब्जेक्ट उठाती थी, जैसे हिस्ट्री है तो सबसे पहले वह हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगी, फिर उसकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगी और फिर रिवीजन करेंगी और फिर से एक बार रिवीजन करेंगी, है ना। तो ऐसा आप भी पढ़ सकते हैं कि आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है कि आप दो दो तीन तीन सब्जेक्ट साथ में लेके चलोगे, फिर साथ में करंट भी करोगे तो फिर खिचड़ी बन जाती है पूरी, है ना। तो इसलिए ये अप्रोच आप भी अपना सकते हैं। और मैम के अगर पेन की बात करें कि कौन सा पेन यूज किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि कौन सी पेन से लिखते हो, तो मैम ने जेल पेन यूज किया था। और मैम ने कहा है कि थोड़ा टारगेट बड़ा रखो, जैसे कि मतलब कोई भी बुक है उसके आप 250 पेजेस का टारगेट रखो, अगर उसमें से आप 170 भी कर रहे हैं ना तो बहुत कर लिया आपने, है ना। तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। और जो भी आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओगे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे द हिंदू हो, उसके आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अलग अलग बनाओगे। और एनसीईआरटी को लेकर मैम ने कहा है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यूपीएससी में पूरा गेम है ही है अंडरस्टैंडिंग का, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई मैम की बेसिक एडवाइस। अब थोड़ा प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं कि मैम ने क्या कहा है। मैम ने प्रीलिम्स को लेकर कहा है कि आपको थोड़ा डायनामिक अप्रोच लेकर पढ़ना है। जैसे अभी कोई प्रेजेंट में इशू चल रहा तो यूपीएससी उसके बारे में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है, मतलब उसका पास्ट से लेकर फ्यूचर तक कुछ भी पूछ सकती है। तो आपको थोड़ा डायनामिक अप्रोच लेकर चलना है और यही स्ट्रेटजी आपको लगानी है। और मैम ने टेस्ट के लिए कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। अब मेरे ही चैनल पर आपको कई टॉपर्स की देखने को मिल जाएगी कि जितने में आप श्योर हों उतना करें, मतलब आप डिफरेंट। लेकिन मैम की यही है कि आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लगाने की कोशिश करें, बस उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ दें जिसमें आप बिल्कुल से ब्लैंक हैं, तो मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो उनको छोड़ दें, बाकी आप अटेंड करने की कोशिश करें। और सी सेट में मैम को कोई दिक्कत ही नहीं जाती थी क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी थी। लेकिन अगर आपकी मैथ्स या आपको थोड़ी कमज़ोर लग रही है तो मैम ने कहा है कि आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलो तो ये तो हो गई मैम की प्रीलिम्स एडवाइस। अब थोड़ा मेंस के लिए जानते हैं। मेंस के लिए मैम ने थोड़ा पेपर वाइज एडवाइस दी है। तो चलो तो सबसे पहले अगर GS1 की बात करें तो जैसे GS1 का सिलेबस है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, तो जो भी इसकी बेसिक बुक्स हैं वह आप अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद टेस्ट। ऐसे ही GS2 के लिए जो पॉलिटी है, गवर्नेंस हो गया और IR हो गया, इसका सिलेबस है। तो इसमें जैसी पॉलिटी है तो मैम ने 10 से 12 बार पॉलिटी को पढ़ लिया था, है ना। और IR आपका जो करंट अफेयर है उसी से हो जाएगा।
और जो अपना GS3 है, यह मैम को थोड़ा क्या है टफ लगता था, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वास्ट है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इसमें करंट अफेयर भी ज़्यादा आता है। लेकिन मैम से जितना हुआ उन्होंने किया, और उसके बाद आप टेस्ट लगा सकते हैं। और जैसे GS4 है, यह थोड़ा इसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। और वही बुक्स पढ़ के थोड़ा यह प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है ना। तो आप GS4 के ऊपर थोड़ा अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन सबको अगर कंबाइन करके देखा जाए तो आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है और फिर आपको टेस्ट लगाने हैं, सिंपल सा ये है। और ऑप्शनल के लिए एक बेसिक सी एडवाइस है मैम की कि आपको रिवीजन करना है और आपको अपने माइंड में ये रखना है कि आपको 270 प्लस लाने हैं, बस चाहे जैसे भी हों। और मैम का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। और मैम की अगर आंसर राइटिंग एडवाइस की बात करें तो मैम ने कहा है कि आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। सबसे पहले तो यह है, इसको थोड़ा गौर से सुनना। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे या टेस्ट सीरीज कर रहे अभी से, तो अभी से आपको यह बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ा और उसकी डिमांड समझी कि वह क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखने में जुट जाना है, क्योंकि जब वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में होगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ पे आप सोच सोच के लिख सकें। नहीं, एक बार सोच लीजिए आप और बस लिखना स्टार्ट कीजिए। और जैसे जो भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं और जो PM 5 प्रण हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए और इसको आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ी ऐसे होते हैं कि आशावादी मतलब पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इनको ज़रूर याद कर लें। और जैसे सबसे बड़ा चैलेंज होता है आंसर को लिखने में कि आप दूसरों से अलग कैसे बनाएं आंसर, तो उसके लिए मैम ने कहा है कि आप जो द हिंदू के नोट्स हैं उससे आप अपने आंसर को अलग बना सकते हैं दूसरे से। न्यूज़पेपर से आप एग्जाम्पल उठाइए और अपने आंसर में पुट कीजिए, इसी से आपका क्या है आंसर दूसरों से अलग दिखेगा। और जो भी डायग्राम है उनको भी मैम ने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए, मतलब जितना क्वेश्चन डिमांड करे उतना बनाने की कोशिश करिए। सिंपल सा ये है कि आपका आंसर वहाँ पे दूसरों से अलग दिखना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें, उसके लिए कुछ भी करें, बस अलग दिखना चाहिए। अब कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी करें आप, कि मतलब आप इतने समझदार आप खुद हो, है ना। तो दूसरों से अलग दिखना चाहिए, बस ये है, तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा और उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी, है ना। तो यह तो हो गई मैम की ओवरऑल स्ट्रेटजी। और लास्ट में मैम ने कहा है कि आपको अपने आप से ईमानदार रहना है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे बच्चे हैं कि आपको मॉम डैड या पेरेंट्स आपको कहेंगे कि पढ़ लो, और टीचर भी एक लिमिट तक कह सकते हैं आपसे कि पढ़ लो, है ना। उसके बाद आपको खुद ही पढ़ना है, और ज़रूर भगवान आपकी मेहनत का फल आपको देगा, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको भगवान देगा ही देगा। और वो आप भगवान से प्रॉमिस करके रखना कि भगवान जितनी मेहनत मैं कर रहा आप मुझे उतना दे दीजिए बस, और डेफिनेटली आपका होगा। और इस चैनल पर और भी डिफरेंट टॉपर्स की वीडियोस डली हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मैं समराइज़ करके यह वीडियो बना देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है काम करने की। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।